वेलकम टू टोटल एग्जाम। आज हम शुरुआत करेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस का। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर से टोटल एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब देखिए जो सेकंड वाला वर्ड दिया गया है, ये related to the first word in a certain language, related to the first word in a certain language। so level L-E-V-E-L, level is written as M-F-B-D and K। level is written as this। अब यहां से आप देखिए E to F, L M, V to V, ठीक है, D to E and K to L। मतलब जो फर्स्ट वाले दो लेटर्स हैं आपके, उनमें ओनली +1 एंड 0 एंड -1 एंड -1 का डिफरेंस है। तो सेम एज FENC कोऑर्डिनेट, सेम एज FENCE is coded as F+1 means G, E+1 means F, N to N 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -1 मीन्स C से बिफोर B, E से बिफोर D। इस मीन्स GFN and BD। so option third is correct, option third is correct। L to M+1, E to F+1, V to V आपने कोई ऐड नहीं करना है, 0 रखना है, ठीक है। अब यहां से देखिए रिवर्स, E to D इट मीन्स -1 हुआ है, कितना हुआ है, -1। L to K इट मीन्स -1, सेम एज वही हमें कोड यहाँ पे ऐड करना है, +1 कोई चेंजेस नहीं करना है। B से आप C to -1 एंड E to -1 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प में चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जब आपसे पूछा जाता है बेजोड़, ठीक है, या ओड वन आपने फाइंड करना है, ओड वन निकालना है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 में से 3 ऑप्शंस में सिमिलैरिटी होगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर, किडनी, आई एंड नोज। जैसे कि सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ईयर है, आई एंड नोज, दीज आर सेंस ऑर्गन, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट इज ऑड वन आउट। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। नेक्स्ट वाली जो भिन्न है वो क्या होगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। अब जरा आप देखें, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13। इट मीन्स जो न्यूमिनेटर्स दिए गए हैं आपके पास, वो न्यूमिनेटर्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इट मीन्स इवन नंबर्स दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो नेक्स्ट क्या होगा, 14, नेक्स्ट इज 14। अब डिनोमिनेटर देखें आप, तो जो अंश दिए गए थे वो तो दिए गए थे हमारे इवन नंबर्स दिए गए थे, ठीक है, सम संख्याएं दी गई थी। जो डिनोमिनेटर है, जो हर दिया गया है, वो 3, 5, 7, 9 क्या दिए गए हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13। सो नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15। इट मीन्स जो नेक्स्ट हमारी भिन्न होगी वो क्या होगी, 14/15। नेक्स्ट वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। U, V, W, X, Y and Z are seated in a circle facing the center। मीन्स 6 लोग हैं हमारे पास और वो एक सर्कुलर चेयर पर बैठे हैं, मतलब वृत्ताकार। सेंटर सच दैट ईच वन इज फेसिंग द सेंटर, वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, एक्सिस बिटवीन, ठीक है। U, V, W, X, Y एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, प्रत्येक एक दूसरे की विपरीत मुख में है। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो किस टाइप से हम 6 लोगों के लिए बिठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनका 6 लोगों का जो फेस है वो एक दूसरे के
सम्मुख है। अब जरा आप देखें, जो हमारे पास जो कंडीशंस होती है हम उसी के बेसिस पर काम करेंगे। जो पहली कंडीशंस है वो ये है कि x इज बिटवीन z एंड v, z और v के बीच में कौन बैठा है, x है, एंड u इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ x, और x के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये हमारा लेफ्ट है, इधर सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, u। ठीक है, u सेकेंड लेफ्ट है x का, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ y, बट y का वो क्या है, सेकेंड राइट साइड में है। सेकेंड राइट साइड, सो u इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ y टुवर्ड्स राइट साइड में, मींस जो x है वो z और b के बीच में बैठा है, u x से बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, और u बाई से दाएं ओर दूसरे नंबर पर है। u इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ x एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ y हु इज फेसिंग x। आपसे पूछा जाता है x की तरफ कौन देख रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं ZXB, ZX, ठीक है, क्योंकि x को तो हमें बिठाना है, हमारे लिए वो सर्टेनिटी है, ये तो फिक्स, कोई चेंजेस ही नहीं करना है। ठीक है, Z, X और B अभी हमने ये फिक्स कर लिया है। ठीक है, अगर हम U देखते हैं, U X के लेफ्ट में, अगर ये इस साइड देख रहे हैं तो इस इधर क्या होगा, लेफ्ट, और इस साइड में सॉरी इधर होगा राइट, और इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि X केंद्र की ओर देख रहा है, और आपको सेकेंड पोजीशन पे किसको बिठाना है, U, इट मींस फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे U का कंडीशन हो गया। अब जो U है वो बाई से राइट साइड में है, इट मींस बाई को यहाँ बिठाना पड़ेगा 2, तो बाई का राइट ये हो गया, और राइट साइड में U आ गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब रह कौन गया है आगे, W रह गया है, कौन रह गया है, W, तो हमारी बाकी कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो ये हमारा डायग्राम सही है। वरना फिर हम चेंज कर लेते, B को इधर लिख लेते और Z को इस साइड में, क्योंकि हमारे पास दो सर्टेनिटी है। अब जनाब देखिए, जो आपसे पूछा जाता है x के सामने कौन बैठा है, तो x कहां पर है, ये, तो x के सामने कौन बैठा है, W बैठा है, कौन बैठा है, W इज सिटिंग द अपोजिट ऑफ x, सो W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है इसमें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, फॉलोड 3 कंक्लूजन लेवल 1 and 3 assuming that the informed statement true। यहां पर जो भी स्टेटमेंट दी गई है आपको 100% सही मानना है, आपको 100% सही मानकर चलना है। स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हो, अगर आम को कार बोला जाता है या कार को आम, आपको सही मानना है, ये आप मानकर चलिए। यहां पर बोला गया है कि ऑल बॉल्स आर बैड बोट्स, तो बॉल्स को बोट्स ही मानना है आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ट्रू लेकर चलनी है, और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने जो रिलेशंस बनती हैं वो हमारा कंक्लूजन है। तो पहला लिखा हुआ है ऑल का केस, ऑल बॉल्स आर बोट्स, ऑल, तो देखिए इसको वेन डायग्राम से हम सोल्व करते हैं, ऑल बॉल्स, क्योंकि ऑल बॉल्स यही डायग्राम बनेगा इसका, वो क्या है, बोट्स हैं, ऑल बॉल्स आर बोट्स एंड ऑल बोट्स आर कार, और ये सारी की सारी बोट्स किसमें आ रही है, कार्स के अंदर आ रही है, किसमें आ रही है, सारी की सारी बॉल्स कार के अंदर है, यही डायग्राम बनेगा इसके लिए, फिक्स है। तो आपसे जो पहला कंक्लूजन है, सम कार आर बॉल्स, सम कार आर बॉल्स, बिल्कुल सही होगा। सम वाला केस रिवर्स होता है, सम का केस रिवर्स हो सकता है। इस मीन्स अगर सारी बॉल बोट्स हैं और सारी बोट्स कार हैं, इसका मीन्स है कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार बॉल है, बिल्कुल कह सकते हैं, ये तो हम कह ही सकते हैं। ऑल बॉल्स आर कार, बिल्कुल सही बात है, ऑल बॉल्स आर कार, क्योंकि बॉल का बोट है और बोट सारी की सारी क्या है, कार है, सेकंड भी सही है। नेक्स्ट, ऑल कार्स आर बॉल। अब देखिए बॉल का जो है वो एरिया यही है, बॉल की जो डायमेंशन है वो यही तक इसका एरिया है, ठीक है, लेकिन कार का तो बड़ा एरिया है, कार का तो सभी कारें क्या नहीं हो सकती है, बॉल्स नहीं। ऑल वाला हमने केस देखा था, ऑल वाला केस वन डायरेक्शनल होता है, कैसे होता है, वन डायरेक्शनल होता है ऑल का केस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल कार्स को नहीं बोल सकते। अगर आपसे बोला गया है कि बॉल्स, ऑल बॉल्स कार हैं बट सारी कार बॉल, ये पॉसिबल नहीं है, 100% वो पॉसिबिलिटी नहीं है,
तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए 900 से किस प्रकार से रिलेटिव हो सकता है, 9 इज रिलेटेड टू 100। अगर हम देखें 9 और 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना बनेगा, कितना आया 10, और अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा। सेम एज अगर हम 13 प्लस 1 करते हैं और 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा 196, 196। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर किस तरीके से आपको रिलेशन दी गई है। अगर P मल्टीप्लाई Q लिखा गया है, P मल्टीप्लाई Q लिखा गया है, इट मीन्स P Q की पत्नी है, ये आपको मान के चलना है कि P Q की पत्नी है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को हम कैसे रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं। कैसे रखते हैं, इक्वल में रखते हैं। तो P Q की पत्नी है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये माइनस है। फीमेल वाले को हम किससे दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, माइनस से, और मेल को हम किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव प्लस से दिखाना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी की सारी जो भी कंडीशन दी गई हैं उन्हीं को मानना है। याद रखना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लास्ट से सोल्व करेंगे उसको हम इधर से सोल्व करते हुए आएंगे। अगर हम देखें कि H डिवाइड I, तो डिवाइड का मतलब है कि P Q की बेटी है। इट मीन्स जो पहले वाला H लिखा हुआ है वो किसकी बेटी है, I की बेटी है। तो I की बेटी है H, तो H का तो हमें पता चल गया कि वो फीमेल है। नेक्स्ट, G माइनस H, माइनस के लिए जो इक्वेशन बताती है वो है P Q का बेटा है, P Q का बेटा है। मींस जो G लिखा हुआ है, अगर P माइनस Q है सेम G माइनस H लिखेंगे तो इट मींस जो G है आपका वो H का बेटा होगा। किसका बेटा होगा, H का। G इज द, तो अभी यहां पे देखें हम H और I का रिलेशन, डिवाइड वाला तो हो गया कि P Q की बेटी है, सेम एज जो H है वो I की बेटी है, H I की बेटी है। और आगे लिखा गया है G माइनस H लिखा गया है, और G माइनस H बताता है कि P Q का बेटा है। P पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है, मीन्स जो पहले लिखा गया है वो Q का बेटा है। सेम जो पहले लिखा गया है G, वो किसका बेटा है, H का। तो आप G को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। F एंड G में जो रिलेशन दिया गया है, F और G में क्या रिलेशन दिया गया है, प्लस का साइन है, और प्लस के लिए